कि इलेक्शन कमीशन ने कल शाम को कल दोपहर में 3 बजे इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया है। इस इलेक्शन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको अगर सिंपल भाषा में बताएं तो सभी लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर मौका मिले और किसी के साथ कोई जास्ती ना हो, किसी को अनड्यू फेवर ना हो। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो एक्शंस ग्राउंड पे लेने होते हैं वही मॉडल कोड के अंदर आते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ क्योंकि कठुआ उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, तो फर्स्ट फेज में यानी कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे। आने वाले कुछ दिनों में 20 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस शुरू होने के बाद फिर कैंडिडेट्स का स्क्रूटनी, उनका विड्रॉल और कैंपेनिंग खत्म होने के बाद फाइनली 19 तारीख को चुनाव। तो ये सारा शेड्यूल कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश के सामने रखा है। मॉडल कोड के बारे में मैं आपको खासतौर से बताना चाहूंगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस बात करते हैं कि कोई भी आज की तारीख से होने वाली प्रिंटिंग किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जब होगी तो वहां पे पब्लिशर का और प्रिंटर का नाम प्रिंट होना मैंडेटरी, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको मॉडल कोड का वायलेशन माना जाएगा। दूसरा एक जो एलिमेंट है कि जितने भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे सेक्शन 77 के अंदर उन सब ने अपने बैंक अकाउंट्स एक्सपेंडिचर के अलग से खुलवाने हैं और उन्हीं अकाउंटों के थ्रू वो अपना ग्राउंड पे खर्चा करेंगे। अब क्या वो खर्चा पूरा कर पा रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं या उसको ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे वीडियो सर्वेलेंस टीम इन सब के पब्लिक रैलीज को ये वीडियो सर्वेलेंस को एक व्यूइंग टीम को दिया करेंगे। ये व्यूइंग टीम एक एडीडीसी के द्वारा गठित कमेटी में जो रेट फिक्स करें हुआ इसका असेसमेंट करेगा और उसके बाद हम कह पाएंगे कि पूरे कैंपेन पीरियड में किस कैंडिडेट ने कितना पैसा खर्च किया। ये सारा प्रोसेस चलेगा और अभी इमीडिएटली आज शाम 5 बजे तक जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज में से कोई भी बैनर या होर्डिंग जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव में जाता है या उसको अनड्यू एडवांटेज देता है उसको हमने हटाना है। इसके लिए हम लोगों ने हमारे जो एआरओज हैं उनको ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दिए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 48 और 72 घंटों में कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेज है वहां से भी इस तरह के बैनर होर्डिंग्स हटाने की जरूरत है मॉडल कोड के अंदर। तो आप लोग भी हमारी मदद करें। साथ साथ हमारा एक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन भी अवेलेबल रहेगा जिसका आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा। एक पोस्टर के थ्रू आप भी उसको वाइडली सर्कुलेट कर सकते हैं और आने वाले 1 महीना क्योंकि चुनाव है तो हम लोग आपके साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है, उस कमेटी में जितने भी हमारे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स आजकल खबरें चलाते हैं, सबसे पहले तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अपनी खबर चलाती है आपके थ्रू या प्रिंट के थ्रू, वो प्री सर्टिफाई होती है। यानी कि क्या वो मॉडल कोड के अंदर है, क्या वो किसी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है, क्या वो लड़ाई को प्रमोट करता है, क्या वो कोई नेगेटिव सेंटीमेंट प्रमोट करता है, क्या वो किसी और कैंडिडेट के लिए पर्सनल रिमार्क्स देता है। ये सारी चीजों को हम प्री सर्टिफाई करेंगे किसी भी मीडिया चैनल पे आपका किसी भी पार्टी का कंटेंट चलाने से पहले। तो मेरी सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में कुलदीप जी से जानकारी ले लें। दूसरा एक जो चीज है पेड न्यूज, यानी कि अभी कोई भी न्यूज चलेगा उसमें हमारी एक टीम रहेगी जो ये देखेगी कि क्या इसको पेड न्यूज बोला जाए, यानी कि वो न्यूज जो कि सिर्फ फैक्ट्स पे आधारित ना होके किसी एक कैंडिडेट के फेवर में या उसको अनड्यू एडवांटेज देने के फेवर में। उस केस में वो जो न्यूज चली है उसका जो न्यूज का एक्सपेंडिचर है वो उनके एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड किया जाएगा क्योंकि उसको पेड न्यूज बोला जाएगा। तो यही हमारी तरफ से मेन पॉइंट्स है। कंट्रोल रूम, मीडिया की एक कमिटी,
साथ साथ हमारे 24, 48 और 72 घंटे में होने वाले जो अभी एक्शन है हम लोग लेने वाले हैं, और इलेक्शन का ओवरऑल शेड्यूल, ये सब आपकी जानकारी के लिए आज हमने आपके सामने रखा। जो पोलिंग स्टेशन है 405 है। इन 405 में लगभग 17 नए पोलिंग स्टेशन पिछले साल ऐड करे गए। ये ज्यादातर आपके दूर दराज के इलाके बौंजवा, किश्तवाड़ के और इंदरवाल के हैं और पाडर के हैं। इसके साथ साथ अभी जो हमारे टोटल वोटर है 1,75,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अभी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समरी रिवीजन हुआ है उसमें 7,000 के लगभग नए वोटर्स ऐड किए गए हैं। हमारे पास यंग वोटर्स का भी एक अच्छा तबका 5% से ज्यादा इलेक्टोरल रोल में अब आ चुका है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये लोग भी 1.9% ऑफ टोटल इलेक्टोरल रोल यानी कि लगभग 2% ऑफ 1,75,000 अब इस इलेक्टोरल रोल में है। हम लोग अलग अलग जगह पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल वुमेन पोलिंग स्टेशन, मॉडल पर्सन विद डिसेबिलिटी पोलिंग स्टेशन और उसके साथ साथ मॉडल यूथ पोलिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशंस को यूथ, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वुमेन ही चलाएंगे और इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। आने वाले दिनों में हम काफी सारे स्वीप एक्टिविटीज भी करेंगे। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और जैसे कि आपको पता है 7 फेजेज में किश्तवाड़ में पहले फेज में चुनाव हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर हैं। पिछली बार जो हमारा वोटर टर्नआउट था पार्लियामेंट्री में लगभग 60% था। हमारे को पूरी कोशिश है कि आने वाले समय